Good morning, class 6. How are you all? I hope all of you will be very well. I am Anas Khan, your computer teacher. So, student, today we will do question answer of chapter number 8. The name of your chapter, Animations in Adobe Flash CS6. जो आपका चैप्टर था एनिमेशन इन एडोब फ्लैश CS6, उसको मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था और बाकी कुछ बाकी है अभी एक्सप्लेन करना। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखते थे कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में कि चैप्टर 8 में जिस तरह मैं आपको कॉपी में करवाता तो उसी तरह आपको कॉपी में अपना इंट्रोडक्शन डालना है, यानी चैप्टर नंबर में चैप्टर नेम मेंशन करना, चैप्टर नंबर को मेंशन करना है, ओके, और डेट डालना, सारी चीजें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए पेज नंबर 98 पर कि व्हाट डू यू मीन बाय एडोब फ्लैश CS6, यानी एडोब फ्लैश CS6 के बारे में आप क्या समझते हैं, यानी एडोब फ्लैश CS6 क्या है। ठीक है, डी वाला देखिए पार्ट है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एडोब फ्लैश CS6, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द फ्लैश विंडो, और फ्लैश विंडो के क्या क्या कंपोनेंट्स है, यानी आपकी जो फ्लैश की जो विंडो ओपन होती है सबसे पहले तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट उसके बारे में आपको बताना है और एडोब फ्लैश CS6 है क्या। तो इसका आंसर देखिए मैंने लिख दिया, आपको क्वेश्चन उतारना, आंसर लिखना है कि एडोब फ्लैश CS6 इज एन एनिमेशन। ये क्या है? एडोब फ्लैश CS6 इज एन एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? ये एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन कैसा सॉफ्टवेयर है? एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, यानी इसमें आप एनिमेशन मूवी, एनिमेशन गेम, ये सब सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज एडोब फ्लैश CS6, देन यू विल टेल देम Adobe Flash CS6 is an animation software. This is a type of animation software which is used for creating animation, जिसका यूज हम करते हैं एनिमेशन को बनाने के लिए। अगर आप गेम्स बना रहे हैं तो उसका भी Adobe Flash CS6 में आप क्रिएट करेंगे, कार्टून्स आप क्रिएट कर रहे हैं, टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, ग्राफिक्स बना रहे हैं एंड अदर स्पेशल इफेक्ट, और भी बहुत से अदर स्पेशल इफेक्ट आप अगर अपने गेम्स में, कार्टून्स में, टेक्स्ट में, ग्राफिक्स में बहुत सारे इफेक्ट अगर आप देना चाहते हैं तो सारे इफेक्ट कहां से देंगे? विद द हेल्प ऑफ एडोब फ्लैश CS6। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकंड पार्ट का आंसर क्या है देखिए। तो देखिए बेटा आगे का जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि यानी आपकी जो एडोब फ्लैश विंडो है उसके क्या क्या कंपोनेंट है। तो आगे से आपको लिखना है फ्लैश डॉक्यूमेंट विंडो कंटेन्स द फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट, यानी आपकी जो फ्लैश डॉक्यूमेंट विंडो है, एडोब फ्लैश जो आपकी विंडो है, कंटेन्स यानी उसमें होते हैं, क्या होते हैं? फॉलोइंग क्या होता है? नीचे जो दिए जाए उसको फॉलोइंग बोलते हैं। मेजर कंपोनेंट यानी मेन कंपोनेंट, मेजर को क्या बोल सकते हैं? मेन कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं आपकी विंडो से, जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो क्या होता है? पहला आपका टाइमलाइन, व्हेन यू वांट टू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ योर प्रोग्राम, जहां पर आप डिसाइड करते हैं कि आपके प्रोग्राम का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, इसको टाइमलाइन बोलते हैं, आपको बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट है स्टेज इज लाइक ए रेक्टेंगल शेप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टूल पैनल कंटेन्स वेरियस टूल्स, विद द हेल्प ऑफ यू कैन डू द वेरियस थिंग्स। नंबर 4 मीनू बार होता है आपका टॉप यानी एकदम टॉप पे आपका क्या होता है? मीनू बार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज पैनल क्या होता है? अगर आप सारे प्रोग्राम करेंगे तो उसकी आपको क्या करना पड़ेगी? प्रॉपर्टीज चेंज करनी पड़ेगी, यानी सारे जितने प्रोग्रामिंग आप करते हैं सबकी आपको क्या करनी पड़ती है? प्रॉपर्टीज चेंज करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपने पेंसिल टूल लिया, ओवल टूल लिया, रेक्टेंगल टूल लिया, जो भी टूल्स लेंगे तो सबसे पहले आप इसकी क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज पैनल लेंगे। तो आप ये एडोब फ्लैश विंडो के कुछ ये पार्ट्स थे, कितने पार्ट्स थे? देयर आर टोटल 5 मेजर कंपोनेंट ऑफ योर एडोब फ्लैश CS6। नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है व्हाट आर द 3 मोड्स ऑफ द पेंसिल टूल, एक्सप्लेन। यानी जो आपका पेंसिल टूल है उसके कितने मोड्स होते हैं? हाउ मेनी मोड्स ऑफ द पेंसिल टूल, एक्सप्लेन ब्रीफली, ठीक है। यानी पेंसिल टूल के कौन कौन से मोड होते हैं उसको आपको क्या करना है? एक्सप्लेन भी करना है। तो देखिए क्वेश्चन आप नोट करेंगे, आंसर यहां से लिखेंगे 3 मोड्स ऑफ द पेंसिल टूल, यानी पेंसिल टूल के 3 मोड क्या है? RS4, यानी नीचे बताए जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट है आपका स्ट्रेटन किसका होता है? एकदम स्ट्रेट रखना, यानी आप अगर पेंसिल टूल का यूज करेंगे, ठीक है, यू कैन पिक द पेंसिल टूल फ्रॉम द टूल पैनल, ठीक है, एज यू ड्रॉ द लाइन फ्रॉम द ऑफ द स्टेज, तो योर लाइन विल बी स्ट्रेटेड ऑटोमेटिकली। यानी अगर आप पेंसिल टूल का यूज करके कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप जैसे कोई लाइन चाहे उल्टी सीधी हो, चाहे कर्व हो, चाहे टेढ़ी मेढ़ी, जैसी भी लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइन क्या हो जाएगी? स्ट्रेट हो जाएगी। तो देखिए क्या कह रहा है,
द डिफॉल्ट ऑप्शन इज स्ट्रेटन, यानी आपका जो पेंसिल टूल जैसे आपने लिया तो उसकी डिफॉल्ट ऑप्शन क्या होता है, स्ट्रेटन। मैंने बताया था डिफॉल्ट मीनिंग क्या होता है, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है। तो आपका जो डिफॉल्ट क्या रहेगा, स्ट्रेटन रहेगा, यानी आपकी जो लाइन रहेगी बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी, स्ट्रेट रहेगी बाय डिफॉल्ट। दिस मोड ऑटोमेटिकली स्ट्रेट द लाइन, यानी ये जो मोड होता है ऑटोमेटिकली आपकी लाइन को क्या कर देता है, स्ट्रेट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह करके लाइन खींचूंगा ऐसे करके तो ऑटोमेटिकली जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा तो मेरी लाइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। अंडरस्टैंड। तो इन द ड्रॉन बाय द पेंसिल टूल, यानी पेंसिल टूल की हेल्प से अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। ओके, नेक्स्ट है आपका स्मूथ टूल। स्मूथ टूल क्या होता है, दिस मोड लेट्स यू ड्रॉ स्मूथ कर्व लाइन, यानी इस टूल का आप यूज करेंगे तो आप कर्व लाइन बना पाएंगे। अगर आप कर्व लाइन बनाना है, कर्व लाइन जानते हैं, कर्व लाइन अगर आपको बनाना है ऐसे करके तो इसकी हेल्प से आप कर्व लाइन बना सकेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। नंबर 3 इंक टूल क्या है, दिस मोड लेट्स यू ड्रॉ फ्री हैंड लाइंस, इसकी हेल्प से आप फ्री हैंड लाइन बनाएंगे, यानी इस टूल का आपने यूज किया तो आपकी लाइन स्ट्रेट होगी, इस टूल का आपने यूज किया तो आपकी लाइन कर्व होगी। लेकिन इस टूल का यूज करके आप कैसे भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यानी फ्री हैंड है आपका हैंड क्या है, फ्री हैंड है, जैसे भी आप चाहें उसी तरह आप कर सकते हैं एंड विद नो मॉडिफिकेशन ऑफ लाइन, और उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। जैसे आपने ये लाइन खींची तो आपकी क्या मॉडिफिकेशन होगी, आपकी लाइन स्ट्रेट होगी। ये वाली आपने लाइन ड्रॉ की और तो आपकी लाइन कैसे होगी, कर्व होगी। लेकिन इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ये क्या होगी, फ्री हैंड होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने डिटेल में आपको समझा दिया, आप लोग अच्छे समझिए और अपनी कॉपी में बहुत अच्छी राइटिंग में इसको राइट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।